नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला में स्वागत है। मैं सुभाष कुमार सिंह अभी पॉइंट्समैन के पद पे कार्यरत हूँ। मैं हुबली जोन में मैसूरू डिवीज़न है, उसके अंतर्गत मैसूरू स्टेशन आता है, वहीं पे पॉइंट्समैन के पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरी सक्सेस स्टोरी कैसी रही, कैसे कैसे करके मैंने पढ़ाई की, मैंने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, मैंने जॉब के प्रिपरेशन किन टीचरों से किया तथा कौन कौन से बुक को फॉलो किया तथा मेरी टाइम टेबल क्या थी। आज उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सक्सेस जर्नी कैसी रही। तो दोस्तों, चलते हैं। मैंने मैट्रिक 2012 में अपने गांव के बगल में एक स्कूल है वहीं से की। उस समय मेरा 78% मार्क्स आया था, 78% मार्क्स आया था। उसके बाद मैंने इंटर रामगढ़वा हाई स्कूल है वहाँ से की। उस समय मेरा मार्क्स ज़्यादा नहीं, 64% यानी 64% ही आया, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिया गया, ओनली सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया गया और मेरा सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री था, तो इसलिए थोड़ा सा मार्क्स कम रह गया। उसके बाद दोस्तों, मेरा ग्रेजुएशन का सेशन 14 से 17 था। पॉलिटिकल साइंस से मैंने ग्रेजुएशन की, बट मेरा जो ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर था वो 2018 था, क्योंकि आपको पता है कि मुजफ्फरपुर जो है 3 साल की जगह पे 4 साल लगाता था, इसलिए मुझे 1 साल एक्स्ट्रा लग गया और मैंने फाइनली 2018 में ग्रेजुएशन पास कर ली। उसके बाद आता है दोस्तों कि अब जॉब का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। वैसे तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत कर रहा था, बट बीच में सोचा कि आर्मी में ज्वाइन कर लूँगा, जल्दी नौकरी हो जाएगी, दौड़ निकाल लूँगा, थोड़ा इधर उधर करके पास कर जाऊँगा। बट दोस्तों, मैं 3 साल रनिंग करते रह गया, मुझसे दौड़ नहीं निकली, आर्मी का एक भी दौड़ में पास नहीं कर पाया। तो दोस्तों, फिर हार पाच के मैं क्या करता, ग्रुप डी का फॉर्म आया 2018 में, उसको फिलअप किया। उसके बाद आपको टेक्नीशियन का फॉर्म आया, उसको भी फिलअप किया, बट ग्रुप डी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ फ्री निकला, बट मेंस में नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास ITI की डिग्री नहीं थी। उसके बाद दोस्तों, फिर 2019 में वैकेंसी आया, और ग्रुप डी का भी आया, NTPC का भी आया, बट वैकेंसी आने के बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया। और आपको पता है कि कोरोना में कोई भी छात्र शहर में नहीं रह पाया, सब कोई अपने अपने घर आ गया, मैं भी अपने घर आ गया। और घर पे आने के बाद तो आपको पता है कि पढ़ाई कितनी होती है। समझिए कि 6 मंथ यानी 6 महीने तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, वैसे का वैसा रह गया। आदमी थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन किया था वो भी भूल गया। फिर 6 महीने के बाद हम गए मोतिहारी जाने के बाद पढ़ाई स्टार्ट किया। पढ़ाई स्टार्ट करते समय बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता था कि कैसे क्या क्या चीज़ फॉलो करें, कैसे पढ़ें कि अब की बार जॉब हो जाए। और क्या हुआ था कि उसी टाइम मैंने दरोगा का भी फॉर्म फिलअप किया था, बट उसमें भी प्री में मेरा क्या हुआ था कि नहीं हुआ, मेरा प्री ही नहीं निकला। झूठ क्यों बोलूँ कि हाँ प्री निकल गया था, प्री नहीं निकला था दोस्तों। फिर NTPC का एग्ज़ाम हुआ, NTPC का एग्ज़ाम मैंने दिया और प्री का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा चारों लेवल में हो गया था, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 नहीं, लेवल 4 में नहीं हुआ था, लेवल 5 और लेवल 6 जो स्टेशन मास्टर का होता है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट टाइम दरोगा का फॉर्म आया, तो दरोगा का भी फॉर्म फिलअप किया था मैंने। बिहार पुलिस का आया था तो उसका भी फॉर्म फिलअप किया था मैंने। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अब NTPC का चारों में रिजल्ट था मेरा, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया मेंस के लिए। फिर आपको क्या हुआ कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा रिजल्ट हो गया था। बट रिजल्ट हुआ तो उस टाइम मैं दौड़ कर रहा था, तो दौड़ करते समय आपको पता है कि पढ़ाई होती नहीं है। और 26 दिसंबर 2021 को मेरा क्या होता है कि वो दरोगा जो था, दरोगा प्री का डेट निकल गया था एग्ज़ाम देने के लिए 26 दिसंबर 2021 को। तो मैंने फिर वो दरोगा का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ कि मेरा मेंस प्री का रिजल्ट आ गया। अब प्री का जब रिजल्ट आ गया तो दोस्तों, बिहार पुलिस की दौड़ कौन करता है, इसकी दौड़ करते समय मेंस का तैयारी मैं नहीं कर सकता था, तो मैंने बिहार पुलिस का रनिंग छोड़ दिया। और उसको छोड़ने के बाद मैं दरोगा के मेंस के प्रिपरेशन में लग गया। फिर इधर NTPC का जो लेवल 6 था स्टेशन मास्टर का, उसका मेंस का एग्ज़ाम डेट निकल गया, तो बरेली मेरा सेंटर दिया था, तो मैं गया, यूपी में पड़ता है बरेली, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इधर मेंस का तैयारी कर रहा था दरोगा का, मेरा मेंस में भी रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों, मेंस का रिजल्ट जैसे आया तो रनिंग भी करना ज़रूरी था, तो मैं रनिंग में लग गया, इसलिए कि रनिंग बहुत ज़रूरी होता है। नहीं रनिंग पास कीजिएगा, 6 मिनट 30 सेकंड में रनिंग पास करना होता है। अगर रनिंग पास नहीं कीजिएगा तो फिर आप मेरिट के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रनिंग में लग गया, जिसके कारण मेरा NTPC का जो मेंस का एग्ज़ाम था उसके लिए मैं तैयारी अच्छा से नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ कि मेरा 17 को एग्ज़ाम था, 17 जुलाई को मेरा दौड़ मतलब दरोगा का दौड़ का डेट निकल गया 17 जुलाई को। और उससे पहले क्या हुआ कि मेरा 3-4 दिन पहले मेरा
एनटीपीसी का मेंस का भी डेट निकल गया। 3 दिन मेरा एग्ज़ाम था, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का। तो मैं चला गया लखनऊ एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे करके आया। उसके 2-3 दिन बाद मेरा दौड़ था, तो फिर मैं जा कर के दौड़ दिया। दौड़ देने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत मन खुश हुआ। ये दिख रहा है, ये मैं ही हूँ, मेरा फ़ोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मुझे गेट पास के रूप में प्राप्त हुआ। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इसमें भी मैं कैसे फेल कर गया। तो दोस्तों हुआ कि मेरा एक मार्क्स कम आ गया, जिसके कारण मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। केवल दौड़ निकाल लेने से नहीं होता है, मेंस में जो है आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेंस में जब नंबर अच्छा रहेगा उसी से आपका मेरिट बनता है। तो मेरे पास गेट पास होते हुए भी मैं दरोगा में क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि दरोगा जब क्वालिफाई नहीं किया तो सब धरा का धरा रह गया। अब रहा वो मेरा एनटीपीसी का साइको का एग्ज़ाम था। साइको का मैं तैयारी करने के लिए पटना गया, साइको का तैयारी भी किया, बट एग्ज़ाम दिया। वो साइको में भी मैं, जो शॉर्ट रूट होता है 5 उसमें आता है, तो एक शॉर्ट रूट होता है, तो शॉर्ट रूट में क्या हुआ कि मैं फेल कर गया। अब मैं देखा कि मेरे हाथ से सब का सब कुछ निकल गया। उधर मैं बिहार पुलिस का दौड़ छोड़ चुका था, इधर दरोगा का दौड़ क्वालिफाई हुआ, गेट पास भी मिला, बट मेरिट नहीं बना। उधर साइको में मैं फेल कर गया। उसके बाद इधर देखा तो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम दिया था तो केवल लेवल 2 में रिजल्ट आया था, तो इधर टाइपिंग छोड़ दिया। ले दे करके मेरा कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब लास्ट में ग्रुप डी बचा था, तो ग्रुप डी की तैयारी भी उतना मन से मैं कर नहीं रहा था। देखा कि अब कुछ में नहीं हुआ तो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो क्या हुआ कि मैं गोरखपुर मेरा लास्ट में एग्ज़ाम पड़ा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद दौड़ था, दौड़ा करके किया, फिर मेडिकल हुआ और फाइनली मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये रहा मेरा सक्सेस जर्नी कि मैंने कहाँ कहाँ डिस्क्वालीफाई हुआ। आप लोग तो देख ही चुके हैं कि इतना जगह डिस्क्वालीफाई होने के बाद लास्ट में ग्रुप डी में मैंने ज्वाइन किया। बट ये ध्यान में नहीं रखना है कि मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि दोस्तों नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है जितना सब लोग समझते हैं। आप आइए, जॉब कीजिए और उसमें प्रिपरेशन करके आपको जितना आगे बढ़ना है बढ़िए। तो आप लोग को यही करना है कि अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आप लोग जितना जोर हो लगा दीजिए और एग्ज़ाम भी पास कीजिए, क्योंकि 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है अथवा वेतन आयोग 2026 में जनवरी से। तो सैलरी समझिए इसकी भी दोगुनी हो जाएगी। अभी 30,000 35,000 मिलती है, उस समय आपका 55 से 60,000 रुपया सैलरी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा सक्सेस जर्नी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। हाँ, अब एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मेरी रूटीन जो थी वो क्या थी पढ़ने की। तो दोस्तों मैं कभी भी अलार्म लगा के सुबह में नहीं जगता था, इसलिए कि ज़बरदस्ती जगने से दोस्तों पढ़ाई नहीं होती है। तो आराम से 6 बजे तक उठिए, आराम से अपना जा करके फ्रेश होइए और फ्रेश होने के बाद पढ़ाई कीजिए। वैसे ही मैं भी करता था, 6 बजे जगता था, उसके बाद जगने के बाद फ्रेश होकर के पढ़ाई वढ़ाई करता था। 9 बजे तक पढ़ाई होती थी। पढ़ाई करने के बाद खाना वाना बनाते थे हम लोग, 2-3 फ्रेंड थे लोग, तो खाना वाना बना के खा लेते थे। खाना खाने के बाद फिर लाइब्रेरी जाते थे लोग। लाइब्रेरी में लगभग 12 बजे से पढ़ाई स्टार्ट होती थी, 5 साढ़े 5 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे लोग। हाँ, बट लाइब्रेरी में एक काम करते थे लोग कि सेट प्रैक्टिस कभी भी हम लोग नहीं छोड़े। एक सेट हमेशा डेली बनाते थे और उसको हम लोग अच्छा से डिस्क्राइब भी करते थे, अपने में डिस्कस भी करते थे कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, या क्यों गलती हुआ, इसका आंसर सही कौन सा है, ये सब डिस्कस हम लोग करते थे। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद लाइब्रेरी से हम लोग आते थे, फिर शाम को उधर से मार्केट से ही सब्जी वब्जी लेके आते थे। आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खा पी के फिर पढ़ने बैठ जाते थे लोग। पढ़ने के बाद फिर 10 बजे तक पढ़ाई होती थी, फिर खाना वाना बना के सो जाते थे लोग। फिर सुबह में ऐसे ही रूटीन रहता था। और इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग तो ज़्यादातर मूवी देखा करते थे। तो सैटरडे को नाइट में हम लोग देख के संडे को पूरा फुली रेस्ट करते थे लोग, अपना कपड़ा वपड़ा धोना हो गया ये सब करते थे लोग, और फिर सोमवार से यानी मंडे से पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे लोग। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ सक्सेस होना, तो कृपया अच्छा से आप लोग फॉलो करें। और रहा बात पढ़ाई कहाँ करने का, तो आप लोग जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं कृपया उन्हीं टीचर के पास पढ़ें। 10 जगह पढ़ने का ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, इससे कुछ नहीं होता है। एक ही टीचर के पास प्रॉपर पढ़िए, उतना ही बहुत है। इसमें आप लोग को मैथ रीजनिंग मस्ट है कि हम मैथ रीजनिंग कैसे भी करके हम लोग को अच्छा से करना है। और साइंस के लिए तो आपको ध्यान देना होगा कि हाँ 9th और 10th का ही साइंस पढ़े। वैसे मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि आपको कैसे कहाँ से पढ़ाई करनी है, आपको कौन सा टीचर से पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको कौन सी बुक पढ़नी है, साइंस कहाँ से पढ़नी है, ये सब आपको वीडियो पे अपलोड मिलेगा। तो आप लोग चैनल को फॉलो कीजिए। और वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो अभी पढ़ाई भी कर रहा है, पढ़ने में अच्छा है, बट दुर्भाग्यवश अभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे मैथ का क्लास कराने जा रहे हैं। तो आप लोग कृपया अगर अच्छा लगे तो उसे देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा लोग। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जैसे आप लोग कहिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो बोलिएगा किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।